नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, ये वीडियो स्पेशली आज आप सभी जितने भी नेट देने वाले छात्र हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। और इस वीडियो का मकसद ये है कि आज अगर आप पीछे जितना भी पढ़े हो, अगर वो मिक्स मैच हो जाता है तो आज कुछ टॉपिक्स ऐसे बताता हूँ जिसको आप एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह समझिए। वो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है? तो कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन, कुछ सिलेबस में ऐसे चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिसे आप नोट डाउन करते जाइएगा और उसके आंसर्स भी आप सर्च कीजिएगा, ठीक है? वहाँ से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो फोकस रहता है वो रिसर्च यूनिट पर रहता है। रिसर्च यूनिट पर इसलिए रहता है क्योंकि हम मास्टर कंप्लीट करने के बाद नेट देते हैं और नेट के बाद हम पीएचडी वगैरह की तैयारी करते हैं। और अब जो नेट हो रहा है 2024 में, इस पर आपका स्कोर भी काउंट होगा, पता होगा आप लोगों को, है ना? बिना स्कोरिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा स्कोर करते हैं तब हमारा पीएचडी में भी एडमिशन के लिए स्कोर मान्य है, ठीक है? तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं रिसर्च पर जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? कुछ टॉपिक्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको रिसर्च, है ना, यूनिट 9 जो हमारा इसमें आता है, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है? ये हमारा यूनिट 9 है नेट के सिलेबस पे, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि आगे आप जो भी कुछ पढ़ने वाले हो, आप जो भी कुछ बनने वाले हो, वो रिसर्च बेस्ड होगा, ठीक है? इसमें आपका, है ना, रिसर्च के टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है? रिसर्च के टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है? उसके बाद आता है मेथड्स से क्वेश्चन, रिसर्च मेथड से, ठीक है? उसके बाद आपका डेल्फी टेक्निक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? डेल्फी मेथड, ठीक। उसके बाद, है ना, डेटा कलेक्शंस के क्या क्या मेथड्स होते हैं वो पूछा जा सकता है आपको, ठीक है? डेटा कलेक्शंस में देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ आपको लिख कर, ठीक है? ये एक चीज़ें हैं, रिसर्च टाइप पढ़िएगा, रिसर्च मेथड्स पढ़िएगा, डेल्फी टेक्निक पढ़िएगा, डेल्फी मेथड्स पढ़िएगा, ठीक है? उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शंस के अंदर क्या क्या आ जाता है ये चीज़ देख लीजिएगा। अगर आपके पास सिलेबस हो तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि मैं मोबाइल में सिलेबस रखा हूँ, वो देखकर आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है यार, ठीक है? ये डेटा कलेक्शंस टूल है ना? क्या है भाई? डेटा कलेक्शंस टूल है। दूसरा क्या है? इंटरव्यू है, ठीक है? तीसरा क्या है? आप लोगों को पता होगा, ऑब्जर्वेशन, है ना? ये छोटी मोटी चीज़ें डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा डेटा कलेक्शन टूल्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? और एक चीज़ पढ़िएगा स्केल के बारे में, है ना? ये बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारे सब्जेक्ट में। स्केल से रिलेटेड पिछले 4-5 बार से पेपर 1 पेपर 2 दोनों में स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यूनिट जो हमारा सब्जेक्ट है रिसर्च, उसमें 4 प्रकार के स्केल होते हैं। अगर आप लोग को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बिल्कुल जानना ज़रूरी है और खोजना ज़रूरी है, ठीक है? नॉमिनल, ऑर्डिनल सुने होंगे आप लोग नाम। देखिए एक लिस्ट बता देता हूँ, है ना? ये लिस्ट से आप याद रखिएगा। स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, ये पेपर 1 में भी आपका आ सकता है, ठीक है? डिफरेंशियल स्केल, ठीक, आपको मैचिंग करने के लिए दे सकता है ना? यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और पूछा जाता है।
तो देखिए नॉमिनल स्केल में क्या क्या आता है, जेंडर डिटेल्स, ठीक। ऑर्डिनल में आता है रैंकिंग, ये मैच करने के लिए पूछ सकता है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है, ठीक है। रेशियो पे आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक। देखो इसको करेक्ट सीक्वेंस में भी अरेंज करने के लिए पूछता है। सबसे पहले आता है नॉमिनल, ठीक, उसके बाद आता है ऑर्डिनल, उसके बाद आता है इंटरवल, उसके बाद आता है रेशियो, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर 1 पेपर 2 में, ये जो 4 स्केल हैं, चारों स्केल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो NOIR, ठीक है। आप लोगों को पता होगा NOIS होता है ना, ऐसे ही NOIR याद रखिएगा, ये 4 वर्ड। स्केल से रिलेटेड अगर रिसर्च में क्वेश्चन आता है तो नॉमिनल स्केल जो है जिस पे नाम पता चल रहा है, नाम किसका, जेंडर का है ना, मेल फीमेल क्या है जो आपकी लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, तो जेंडर जो है वो नॉमिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल रैंकिंग को दर्शाता है, रेशियो स्केल फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, और ये सीक्वेंस जो है ये याद रखिएगा आप, अगर पूछे तो काम आएगा रिसर्च में, ठीक है। रिसर्च में और बहुत सारे टूल्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगला पूछता है आपको, है ना, लिब्रामेट्री, बिब्लोमेट्रिक्स और इन्फोमेट्रिक्स और वेबोमेट्रिक्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो लिब्रामेट्री जो है आप लोगों को पता होगा, जो लाइब्रेरी साइंस पढ़े हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन साहब ने दिया था, ठीक है। लिब्रामेट्री कब आया था, 1948 में, ठीक है। उसके बाद आया था बिब्लियोमेट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स किसने दिया है, तो एलन पिचार्ड साहब ने दिया है, आप लोग को पता होगा। यह आया था 1969 पे, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेट्रिक्स, नाइनटीन 79। उसके बाद आता है वेबोमेट्रिक्स, ठीक है। ये अरेंज करने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक। ये आया था 1997 पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा कि ये कब आया था, अगर आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आया था लिब्रामेट्री, जिसको डॉक्टर SR रंगनाथन साहब दिए थे। कौन दिए थे भाई, डॉक्टर SR रंगनाथन साहब दिए थे, ठीक है। बिब्लियोमेट्रिक्स एलन प्रिचार्ड 1969, इन्फॉर्मेट्रिक 1979 और वेबोमेट्रिक 1997। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कहाँ से, सैम्पलिंग से, ठीक है। तो सैम्पलिंग आप याद रखिएगा, ठीक है। सैम्पलिंग जो है इसको हिंदी में नमूना कहते हैं, ठीक है। मैं फोकस रिसर्च पर थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, सॉरी पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये भाई पूछा जाता है, तो पहला होता है प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना। तो कुछ चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है, जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अभी पूछ सकता है पेपर 1 दोनों में, पेपर 2 में भी, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक। तीसरा है कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। और चौथा है स्नोबॉल सैम्पलिंग, सॉरी पैनल सैम्पलिंग, फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग।
उसके बाद है पैनल सैम्पलिंग, और लास्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक, ये सभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन से हैं, तो जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसके अलावा जितने बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये सब क्या है पता है आप लोगों को, रिसर्च टूल है कि कैसे आपको सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के पेपर 1 पेपर 2 दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, इसके अलावा जितना बच जाएगा वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक, एरिया सैम्पलिंग, और लास्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, हो सकता है ये पेपर 1 में भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। पेपर 2 में भी पूछ सकता है कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, परीक्षा में ये आ सकता है। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आजकल चलन में है क्या, QR कोड है ना, सुने होंगे QR कोड। ठीक है, तो QR कोड से इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ, है ना। QR कोड क्या चीज़ है आप लोगों को पता है, जिसका पूरा नाम क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, QR जो है वो किस टाइप का कोड है, तो 2D कोड है। ठीक है, किस टाइप का कोड है भाई, 2 डायमेंशनल। ठीक है, पहली बार डिज़ाइन कब किया गया था, तो 1994 में। कहाँ डिज़ाइन किया गया था, तो जापान में। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ डिज़ाइन किया गया था, जापान में। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेंसो वेव। ठीक है, नाम याद रखिएगा भाई, डेंसो वेव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें 4 प्रकार का एरर डिटेक्शन होता है। ठीक है, एरर करेक्शन, सॉरी एरर करेक्शन 4 टाइप का होता है ना, 4 लेवल में बटा रहता है। पहला जो होता है वो लो लेवल होता है, दूसरा जो होता है मीडियम लेवल होता है, ठीक, तीसरा जो होता है वो क्वार्टाइल होता है, और चौथा जो होता है वो हाई लेवल होता है। इस 4 तरफ के QR कोड में क्या होते हैं भाई, एरर करेक्शन होते हैं। ठीक है, वर्जन 14 जो है, सॉरी वर्जन 40। ठीक है, इसका वर्जन जो 40 है वो कितना कैरेक्टर लेता है, QR कैरेक्टर कितना कंटेंट करता है, तो 177 बाई 177। ये QR कोड से रिलेटेड है, आजकल चलन में है, पूछा जाता है। ठीक है, सुबह मैं बता रहा था इनविजिबल कॉलेज के बारे में, तो इनविजिबल कॉलेज भी एक जगह लिख लेना भैया, इनविजिबल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनविजिबल कॉलेज को किसने दिया था, तो डेरेक जेडी सोला प्राइज़। किसने दिया था भाई, डेरेक जेडी सोला प्राइज़, डेरेक जेडी सोला प्राइज़। ठीक है, डेरेक जेडी सोला प्राइज़। इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी किताब थी, किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, लिटिल साइंस और बिग साइंस। ठीक है, बहुत फेमस किताब है। तो ये 2 चीज़ों से एक ही व्यक्ति संबंध रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनविजिबल कॉलेज, लिटिल साइंस, बिग साइंस। ठीक, कुछ करंट अफेयर्स भी बता देता हूँ। डेल नेट जो है आपको पता होगा, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है जिसे नैकलिन कहते हैं, है ना। नैकलिन 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इंदौर में हो रहा है। मैंने पहले के जो क्लास हुए थे उसमें बताया अपने स्लाइड पे कि इंदौर में हो रहा है। ठीक है, WLIC 2024 कहाँ होने वाला है, WLIC 2024 कहाँ होने वाला था, दुबई में होने वाला था। फिलहाल कैंसिल है, डेट फाइनल होने के बाद फिर से सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है। ठीक है, प्रिंस एमंग लाइब्रेरियन। ठीक है, प्रिंस एमंग लाइब्रेरियन
डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसने कहा था पूछा जाता है तो सर मॉरिस ग्वायर, ठीक है। ठीक, इन्होंने ही कहा था फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया डॉक्टर एस आर रंगनाथन को, ठीक है। ये पूछा जाता है हमारे परीक्षा में, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आता है ना, ब्रैडफोर्ड्स लॉ। ब्रैडफोर्ड्स लॉ, ठीक है। दूसरा है लोटकास लॉ। तीसरा है जिप्स लॉ। और चौथा है गारफील्ड लॉ, है ना। आपके परीक्षा में अधिकतर ये चीज़ें देखने को मिलता है ना। तो ब्रैडफोर्ड जी लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक, ऑथर प्रोडक्टिविटी, ठीक, ऑक्यूरेंस ऑफ वर्ड, ठीक, नंबर ऑफ जर्नल साइटेशंस, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये यूजिन गारफील्ड ही है ना जिसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। साइंस साइटेशन इंडेक्स किसने दिया अगर पूछा जाता है, साइंस साइटेशन इंडेक्स किसने दिया है अगर पूछा जाता है तो साइंस साइटेशन इंडेक्स भी किसने दिया है, यूजिन गारफील्ड जी ने दिया है, ठीक है। अगर इसके आगे हम लगा देते हैं सोशल साइंस, है ना, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स किसने दिया है तो यूजिन गारफील्ड साहब ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कल के पेपर में हो सकता है ना आ जाए, तो बिल्कुल याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल घोल कर पी जाइएगा, सबका सही आंसर लिखा हुआ है। ब्रैडफोर्ड्स लॉ रिलेटेड है लॉ ऑफ स्कैटरिंग से, लोटकस लॉ रिलेटेड है ऑथर प्रोडक्टिविटी से, और जिप्स लॉ रिलेटेड है ऑक्यूरेंस ऑफ वर्ड से, गारफील्ड लॉ रिलेटेड है नंबर ऑफ जर्नल्स और जर्नल साइटेशन से। यूजिन गारफील्ड को साइंस साइटेशन इंडेक्स के फादर कहते हैं और साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग के भी फादर कहते हैं, और सोशल साइंस इंडेक्स भी उन्होंने ही दिया है। इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में अगर पूछा जाता है तो इम्पैक्ट फैक्टर किसने दिया, अगर आपके परीक्षा में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इम्पैक्ट फैक्टर भी यूजिन गारफील्ड ने ही दिया है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, जहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हिस्ट राइट करके है, उनको भी किसने दिया, यूजिन गारफील्ड ने, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। हिस्ट राइट किसने दिया है तो यूजिन गारफील्ड ने, यूजिन गारफील्ड ने, ठीक है। साइट स्पेस किसने दिया है पूछता है तो चौमाई चैन, ठीक। नाम देखो थोड़ा सा चाइनीज, बीब एक्सेल ओले पर्सन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीब एक्सेल ओले पर्सन, ये भी आपको पूछा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ पीछे और लिख लीजिएगा, ईयर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पास, है ना। ब्रैडफोर्ड लॉ जो है 1934 में आया था,
कब आया था भाई? ब्रैडफोर्ड्स लॉ जो है 1934 में आया था। जिप्स लॉ कब आया था? 1926 में आया था। जिप्स लॉ कब आया था? 1926, ठीक है, 1926 में जिप्स लॉ आया था, ठीक है, 1926 में जिप्स लॉ आया था। और बचा क्या हमारा? लोटकास लॉ। लोटकास लॉ 1926 में आया था। तो कभी कभार अरेंज करने के लिए पूछता है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, क्या चीज़ याद रखना है आपको? जिप्स लॉ 1935, सॉरी 1935 में आया था, ठीक। अब 1926 में लोटकास पहले आया, फिर आया हमारा ब्रैडफोर्ड्स लॉ, फिर आया हमारा जिप्स लॉ, ठीक है। ये हो गया रिसर्च के यूनिट का। और कल अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो, सबसे पहले तो एक चीज़ आप पढ़ के जाना भैया, वो है पुस्तकालय अधिनियम, ठीक। पुस्तकालय अधिनियम से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये आने वाले क्वेश्चंस का जो पॉइंट है, पुस्तकालय अधिनियम, ठीक। OCLC के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको देखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है, ठीक है। OCLC के जितने प्रोडक्ट हैं मोस्ट IMP है, ठीक है। उसके अलावा इन्फ्लिबनेट के जितने चीज़ हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, शेरनी, ठीक, सोल 3.0, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, इसके अलावा निकनेट, ठीक, इसके अलावा डेलनेट, ठीक। सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूनिट 7 से रहता है। इसके बाद हम थोड़ा सा दूसरे यूनिट की ओर चलते हैं, जो कंप्यूटर यूनिट है, यूनिट नंबर 7, ठीक है। यूनिट नंबर हम 7 पे जंप करते हैं। सेवन में आपका पूछ सकता है भैया वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है। वर्चुअल लाइब्रेरी टर्म्स जो है सबसे पहली बार किसने दिया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, यार आपको पता होगा 1991, ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो काम आएगा परीक्षा में। ठीक, ये कोडिंग से क्वेश्चन देखना आप लोग, है ना, ठीक, यहाँ से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। और एक है यूनिकोड, ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। सबसे IMP है टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी के जितने भी प्रकार हैं आप बिल्कुल देखिएगा, टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा OSI मॉडल से, ठीक है। OSI मॉडल, TCP/IP लेयर सुने होंगे आप लोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आएगा आपका प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। आपका ट्रांसमिशन चैनल मीडिया से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक, ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड अनगाइडेड मीडिया होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ठीक।
ठीक है। गाइडेड में सब वो केबल वाले जितनी चीज़ें हैं वो आ जाते हैं। अनगाइडेड में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, आप लोग आपकी सहूलियत के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। लैन मैन वैन का एग्जाम्पल देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल देखिएगा, ठीक। मेमोरी स्टोरेज के बारे में देखिएगा, हाईएस्ट स्टोरेज कौन सा है ना, लोएस्ट स्टोरेज कौन सा है, ठीक। MB, KB, है ना, TB, GB, ये सबको सीक्वेंस से अरेंज करो बढ़ते क्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, ऐसा पूछा जाता है। GB TB के आगे भी कुछ है, जानते होंगे आप लोग, है ना, PB, है ना, पेटाबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट। तो ये सबको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। आजकल के क्वेश्चंस पेपर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, इससे डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। कुछ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, AI से रिलेटेड। तो 5th जनरेशन के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, देखो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, है ना, जावा, ठीक, प्रोलोग, पर्ल, है ना, चॉकलेट नहीं भैया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने दिए हैं, कब दिए हैं, बिल्कुल देख लीजिएगा, समय कम है आपके पास, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक। ये आपके परीक्षा में एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा कि किसने किसका फुल फॉर्म कब दिया है, ठीक है। ठीक, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल, है ना, ये आजकल के क्वेश्चन पेपर पे पूछा जा रहा है, ठीक है। और नेट का अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ठीक, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफी से क्वेश्चन आने लगा है, ठीक। तो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक के बारे में देख लीजिएगा भाई, ठीक। कुछ एंटीवायरस के बारे में भी देख लीजिएगा, लेटेस्ट अगर कोई वायरस चलन में है तो वो भी पूछा जाता है, ठीक है। ठीक, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। आगे चलते हैं यूनिट 8 पे, ठीक है। यूनिट 8 पे आपको पूछा जाएगा, है ना, बार कोड RFID, ठीक है। मैंने QR कोड बताया है, आप बार कोड देखिएगा, है ना। RFID से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, RFID देखिए, बार कोड देखिएगा, ठीक। बायोमेट्रिक देखिएगा, आजकल चलन है बायोमेट्रिक का, ठीक। बायोमेट्रिक देखिएगा आप, स्मार्ट कार्ड चलता है ना, ये सब आप एक बार देख कर ज़रूर जाइएगा, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजिटल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। डिजिटल प्रिजर्वेशन आज के समय में ज़रूरी हो चुका है, तो डिजिटल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड लॉकॉस है, आप लोग को पता होगा, है ना, लॉट्स ऑफ कॉपी ऑफ स्टिप सब। तो ये लॉकॉस, प्रेटिको, ये सब डिजिटल प्रिजर्वेशन के टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो डिजिटल प्रिजर्वेशन के बारे में देखिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल चलन में है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और हाँ, ठीक, इससे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, ठीक। ऑन्टोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। वेब 2.0, 3.0 और 4.0 आप लोग देख लीजिएगा भाई, पूछा जाता है, ठीक है। ठीक,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 पर, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो है SWOT, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस, पेस्ट, ठीक, PERT एंड CPM, ठीक, 14 प्रिंसिपल्स, ठीक, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, चेंज मैनेजमेंट, ये सब एक बार देखिएगा क्योंकि क्विक देखने का समय है। ठीक है, 6 सिग्मा, ठीक, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। लाइब्रेरी बजट के टाइप्स, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम किसने दिया? पीटर फायर। मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है आजकल। जॉब इवैल्यूएशंस और जॉब एनालिसिस से भी क्वेश्चन आने लगा है। इतनी चीज़ें देखिएगा। इसके बाद यूनिट 3 पर चलते हैं। यूनिट 3 जो है ना, इंफॉर्मेशन सोर्सेस से क्वेश्चन आता है। ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सोर्सेस, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरीज, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा इंफॉर्मेशन सेंटर है, ठीक है, उनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो है निस्केयर, ठीक है, डेसीडॉक, ठीक है, सैंडॉग, एनविस, इनफ्लिपनेट, पहले भी बता चुका हूँ इनफ्लिपनेट, ठीक है, ये सब भी आप देख लीजिएगा। ठीक, कैश SDI है ना, पॉडकास्ट वॉडकास्ट से क्वेश्चन आने लगा है। पॉडकास्ट, वॉडकास्ट और आज का लाइब्रेरियन, ये चीज़ें भी देखिएगा। कंसोर्सिया से क्वेश्चन आने लगा है, पहले भी आता था। ठीक, लाइब्रेरी कंसोर्सिया। ठीक, यूनिट 2 में आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा, इफ्ला, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो देखिएगा आप लोग, जो पूछा जाता है क्वेश्चन में बार बार। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, एस्लीब, ठीक, स्लिप, आइटलिस, आइसलिक और ILA, इतना के बारे में आप ज़रूर देखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो हैं कौन से, कम्युनिकेशंस मॉडल से, ठीक, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल, इतना क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइम आप लोग नेट देंगे तो थोड़ा और अच्छे से तैयारी हो जाए रहेगी। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ बिल्कुल आप एक बार तैयारी कीजिए, पढ़िए, आपके पास समय कम है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं छोड़िएगा, कंसोर्सिया नहीं छोड़िएगा, जितने भी
और एसोसिएशन है इंटरनेशनल नेशनल, उसके बारे में भी आप ज़रूर देख के जाइएगा। ऑल द बेस्ट, कल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके परीक्षा के लिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे हम लोग को उम्मीद है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए लेक्चर पे, धन्यवाद।